10th क्लास प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन 2 का दूसरा भाग। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखने के बाद हम मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। वर्तमान आयु बोलते हैं हम आज की आयु, यानी इस समय जो चल रही है वो आयु बोलते हैं हम। तो यहां पर लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहां पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी? तो यहां पर लिखेंगे हम नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी x - 5 हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना है और 5 वर्ष पूर्व x - 5 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे हम सोनू की आयु। सोनू की आयु हमने y वर्ष माना है तो y - 5 हो गया। तो क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार तो हो जाएगा x - 5 बराबर x - 5 y - 5। तो यहाँ पर कितनी थी? 3 गुनी थी आयु। कब? सोनू की आयु की 3 गुनी थी नूरी की आयु। 3 से गुणा कर देंगे सोनू की आयु में, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3 की गुणा हम y से करेंगे 3y हो गया, बराबर माइनस 3 की गुणा हम 5 से करेंगे तो 15 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x - 3y बराबर -10, क्योंकि माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 15 और प्लस के 5 तो माइनस के 10 बचेंगे, और ये प्लस के 3 है, बराबर से इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है 10 वर्ष पश्चात, तो यहां पर लिखेंगे हम 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात तो नूरी की आयु होगी, नूरी की आयु वर्तमान आयु हमने x माना है और यहाँ पर लिखा 10 वर्ष पश्चात, तो प्लस आएगा, प्लस 10 ऐड कर देंगे, यानी x + 10 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे हम सोनू की आयु। तो सोनू की आयु हमने y माना है और 10 वर्ष पश्चात यानी 10 ऐड कर देंगे, y + 10 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन में लिखा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर 2 गुनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर देंगे y + 10। तो ये हो जाएगा x + 10 बराबर
2 की गुणा हम 22 से करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 2 की गुणा हम 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 2y बराबर 10। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, क्योंकि ये प्लस के 2y हैं, बराबर से इधर पहुँचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस के 10 हैं, बराबर से इधर पहुँचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और ये प्लस के 20 और माइनस के 10, तो बचा प्लस के 10। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं पहले। तो समीकरण नंबर 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का x और माइनस का x ये आपस में कट जाएंगे, और प्लस के 2y और माइनस का 3y, तो यहाँ पर माइनस का y बचेगा, बराबर ये माइनस के 10 है और ये भी माइनस के 10 है, तो माइनस के 20 हो गए। इसे काट देंगे माइनस से माइनस, तो y बराबर 20 आ गया। ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मान मैं समीकरण नंबर 1 में रख लेता हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 ही है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3, और y का मान कितना आया है, 20 आया है, तो यहाँ पर गुणा 20 लिख दूंगा, बराबर माइनस 10। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 की गुणा 20 से करूँगा तो 60 हो जाएगा माइनस के, बराबर माइनस 10। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस के 10, और ये माइनस के 60 है, बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 60 हो गए। तो यहाँ पर आएगा x बराबर प्लस के 50 बचेंगे। तो हमने माना था यहाँ पर नूरी की आयु x वर्ष माना था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नूरी की आयु x वर्ष माना था, x बराबर 50 आया है तो 50 वर्ष है, और सोनू की आयु y वर्ष माना था, तो y की वैल्यू 20 आई है, तो यानी सोनू की आयु 20 वर्ष है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके डाउट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। आपको फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।